Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from VTutions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started past paper and model paper solution series according to Sindh board. और हम राइट नाउ जो है अपने लेक्चर की तरफ मूव करेंगे. आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू. आप देखें कि चैप्टर नंबर 6 विच इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये है. चैप्टर नंबर 7 विच इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम. और पार्ट 7 है इस लेक्चर इस चैप्टर वाइज पेपर के लेक्चर में. और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है इसका हम अटेम्प्ट करेंगे. और हम जो है मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है सम द आई infinity the series 1 plus 1 upon 3 square plus 1.4 divided by 1.2 dot 1 upon 3 power 4 plus 1 dot 4 divided by 1.2 dot इस तरीके से so on. ये सीरीज जो है आपके सामने चल रही है. अब इसमें जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे और डिफरेंट स्टेप्स करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैं मेजर जो इसके स्टेप्स हैं वो आप लोगों को यहाँ करवा दूंगा, बिकॉज जो क्वेश्चन की लेंथ है वो इसमें बड़ी है, लेकिन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो डेफिनेटली ये मैंने आप लोगों को करवाना है. तो इसमें यह है कि हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो इसमें कुछ इस तरीके से होगा. देखिए आप लोग, स्टेप नंबर 1 जो है वो आपके पास आइडेंटिफाई करवाना है इसको हमने. राइट, सिंपली सम ऑफ इनफाइनिटी सीरीज है. राइट, सीरीज जो है आप देखें 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आपके पास है, और प्लस 1.4 अपॉन 1.2 डॉट 1 अपॉन 3 4 है. इस तरह सो ऑन जो है वो सीरीज हमारे पास जो है वो चलती हुई जा रही है. और इसको जो है अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. उसी के अंदर जो है वो कंपैरिजन करेंगे. प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर करवाए थे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ जरूर यूज हो रहा है. अप्रोक्सीमेटली वैसे ही है. फार्मूला जो है वो इसका है 1 अपॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन के ऊपर, 1 प्लस एक्स पावर होल एन, राइट, होल ब्रैकेट पावर एन है. उसके बाद जब हम इक्वल का साइन डालेंगे और n को इम्प्लीमेंट करेंगे, और n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक स्क्वायर है, क्यूब है, या कोई भी टर्म जो है वो आप लोगों के पास होगी, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स. राइट, n इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में. उसके बाद क्या होगा, n इंटू दिस वन इज n, ये n है आपके पास. देन होल ब्रैकेट n माइनस 1 है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल. अब जब हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो जैसे 2.1 होगा, अगर 3 होता तो 3 और 2.1 हो जाता. इस तरीके से सो ऑन जो है ये सीरीज जो है वो चलती हुई जाती है. अब राइट नाउ इसमें क्या है, आपको जस्ट जो है वो फार्मूला रिक्वायर्ड होगा. फार्मूला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा तो आप उसमें जो गिवन टर्म है, जैसे सम ऑफ इनफाइनिटी द सीरीज के अंदर जो टर्म आप लोगों को दी गई है, वो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा के इस फार्मूले के अंदर सीरीज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. राइट, एन एक्स मैंने आप लोगों को बताया. उसके बाद ये एन है, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो क्या होगा, इसका फैक्टोरियल होगा. राइट, और एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस तरीके से ये जा रहा है. फिर मैंने आपको कंपैरिजन का एक रूल बताया था कि बाय कंपेयरिंग करेंगे. कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जो है वो 9 आएगा. राइट, एन एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 हमारे पास आ जाएगा. राइट, फर्दर जो है वो फिर एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में करूंगा. ये देखें, एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जब ये आपस में स्क्वायर होगा, ओपन होगा, तो इस तरीके से होगा, और 1/81 आ जाएगा. इसका भी स्क्वायर होगा डेफिनेटली. 9 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो 81 होगा. वो इस तरीके से है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होगा, 81 जो है वो हमारे पास आ जाएगा. 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, या 9 का स्क्वायर हो तो उसको इसी तरीके से करते हैं कि 2 टाइम्स जो है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. और n जो है वो हमारे पास क्या है, -1 है, इज इक्वल टू 4n हो जाएगा. n क्या है हमारे पास, -1 इज इक्वल टू हमारे पास है 4n. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और n आपके पास फाइनली -1/3 हो जाएगा. -1/3.
राइट, ये कैसे हुआ है? जैसे n जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे 4n-3 होगा, तो 4n-3 आपके पास क्या बचेगा? 3n बचेगा। और फाइंड आउट हमने n करना है, तो n यहीं रहने दूंगा, -1 उस साइड पे है और 3 जो है वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा स्लाइड बनाई है, बिकॉज क्वेश्चन की लेंथ जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। अभी खाली स्लाइड आप लोगों के पास आई है। अब खाली स्लाइड में क्या है, यूजिंग n कर दूंगा मैं यहाँ पे। राइट, यूजिंग क्या करना है, n करना है। n तो आपने फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू क्या है, -1/3 था, और n इज इक्वल टू -1/3, राइट, ये चीज हो गई। अब वी हैव व्हाट, वही वाला फार्मूला है, और उसके अंदर जो शुरू में फार्मूला मैंने आपको बताया था n पावर वाला, उसके अंदर इन्हीं वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। जैसे मैं बैक एंड पे जाऊं तो आपको दिखाऊं, ये जो फार्मूला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये फार्मूला आपके पास है। इसको जब हम आगे की साइड पे करेंगे, मीन्स के नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, और इसी फार्मूले के अंदर जो हमने -1/3 n की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो इसमें सिंपली हमने जो है वो पुट अप कर देनी है। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू व्हिच वी विल फाइंड, तो हमें क्या जो है गेट होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस, ये 1 प्लस n है, होल पावर n है, इज इक्वल टू वी विल गेट 1 minus 1/3 होल पावर -1/3 है, ये दिस वन, -1/3 है, राइट, -1/3 है, और हिंस जो है हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, √3/2, राइट, √3/2, और पावर जो है वो क्या होगी, 3 होगी, बिकॉज 1/3 है, और जब हम अंडर रूट उसका लेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा, पावर 3 होगी, -1/3 है, और इसको अंडर रूट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 जो है वो आपके पास यहाँ चला जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक डिफिकल्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या कीवर्ड्स इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद है, फिर उसके बाद आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, n की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है, राइट। वो आपने इस तरह फाइंड आउट किया जैसे मैंने बताया, n x इक्वल टू 1/9 मैंने लिया, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, विच वन इज दैट n इज इक्वल टू -1/3, जो कि हमने गेट किया है। उसी वैल्यू को हम इस वाले फार्मूले में, जो कि शुरू में मैंने लिखा हुआ है ये वाला सीरीज में, इसमें पुट अप करेंगे, देन वी विल गेट √3/2, और ये 3 जो है वो इसकी क्या होगी, पावर होगी। तो सम ऑफ द गिवन सीरीज क्या होगी फिर, ये होगी, जो कि हमने अभी फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है 20 CR इज इक्वल टू 20 CR प्लस 2, फाइंड सी RC5। RC5 इस तरीके से देखें स्टूडेंट्स, RC5, R यूं है और C5 यूं है, राइट, RC5 इस तरीके से, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरीके से RC5 लिखा हुआ है, वो आपको लग रहा होगा, बिकॉज कंप्यूटराइज ये वर्डिंग है, तो ऐसे लग रहा होगा कि RC साथ साथ लिखा हुआ है, ये इस तरीके से। और डेफिनेटली जब इस वाले चैप्टर की बात हो, परमुटेशन से, सीरीज से रिलेटेड, तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए ये 20 CR और ये सीरीज चल रही है, तो ये इस तरीके से होगा। बाज़ औक़ात जब बोर्ड का एग्जाम भी आप देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें भी बाज़ औक़ात मिस प्रिंट हो जाता है। बाज़ औक़ात जब प्रिंट आउट ले रहे होते हैं पेपर का, या फिर टाइप करते वक्त भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, या कि वो मिस्टेक्स नहीं भी होती, तो वो लग रहा होता है बाज़ औक़ात कि ये मिक्स अप हुआ है। वो तो आपने खुद से उसको अंडरस्टूड करते हुए क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करना है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी, देन डेफिनेटली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी उन क्वेश्चंस को समझने में, राइट डियर स्टूडेंट्स। राइट नाउ जो है वो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है वो फार्मूला वैसे ही ये अप्रोक्सीमेटली है, तो उसी क्वेश्चन की तरह, तो NR वाला जो फार्मूला है वो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस r होल फैक्टोरियल, राइट। ये वाला जो है वो फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, ये r फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, राइट। इसमें फिर इसी तरीके से जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है वो मैं इसके अंदर जो है वो पुट अप कर लूंगा। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस r है डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद 20 माइनस r का फैक्टोरियल है माइनस r फैक्टोरियल, माइनस r फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, वही चीज है, जस्ट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 है, दिस वन इज 1, इसको मैंने अभी बड़ा करके लिखा आप लोगों को समझाने के, दिस वन इज दिस वन जिसको मैं बोल्ड कह रहा हूँ, दिस वन इज फैक्टोरियल, राइट। 1 फैक्टोरियल है, वैल्यूज जस्ट जो है वो इसके अंदर पुट अप हो रही है, नथिंग मोर देन दिस, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। और राइट नाउ जो है फिर हम इसमें देखिए इस तरीके से 20 माइनस ओपन करूंगा मैं, 20 माइनस
r माइनस टू है, राइट। मजीद ये ओपन हुआ है जो 20 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको मैंने जो है वो पुटअप किया है। आर माइनस यहाँ पे टू है और ये आपके पास फैक्टोरियल है, और आर प्लस टू का फैक्टोरियल इस तरीके से होगा। बैक साइड पे मैं करके दोबारा इसको बताता हूँ आपको। टू होल पावर इतना जो है ये फैक्टोरियल ऐसे होगा, राइट। तो इस तरह इसने क्या किया है, इसके अंदर इस स्टेप में क्या हुआ है, हमने क्या किया है इस रूल के अकॉर्डिंगली, या एग्जांपल्स जो आपकी बुक के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया है। तो उसमें क्या हुआ है, 20 माइनस आर फैक्टोरियल जो आपके पास लिखा हुआ था उसको ओपन किया मैंने, फिर माइनस आर फैक्टोरियल है उसको वहां पे जाके ओपन किया, एक बार प्लस और एक बार माइनस इसमें ऐड हुआ है, राइट। ओपन किया है इससे मुराद ये नहीं है कि 20 फैक्टोरियल है तो मैंने उसको बैक एंड पे जाके सॉल्व किया है, 19 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल इस तरीके से नहीं है। ओपन मींस कि मैंने उसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया है, तो माइनस टू एक जगह पे आप देख रहे हैं, दूसरी जगह पे प्लस टू देख रहे हैं। अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि माइनस टू और प्लस टू लिख दो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अंडरस्टूड सी बात है। हमारे पास फाइनली जो है वो आंसर जो है वो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा प्लस माइनस जब होगा, तो वो मैंने एडिशन किया है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो फिर इसको जब हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है कैंसलिंग आउट करेंगे इनमें फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स, तो उसके बाद जो है फिर हम इसके समराइज करने की तरफ जो है वो मूव करेंगे, इस क्वेश्चन को समराइज करने की तरफ, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज यहाँ स्पेस जो है मेरे पास कम है, आपको ये स्टेप समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इस वजह से मैंने इसकी एक्स्ट्रा एक स्लाइड ले ली है जो कि ब्लैंक है बिल्कुल ही। तो अब हम देखते हैं बैक पे हमने लास्ट स्टेप क्या किया था, राइट। अब उससे ऑनवर्ड जो है हम थोड़ा सा जाते हैं। ये देखिए ये वाला स्टेप था, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल होल ब्रैकेट आर प्लस टू का होल फैक्टोरियल, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसमें इसका स्टेप करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन वाला जो है वो हम कर लेंगे ऐड, राइट। आर प्लस वन, राइट, आर प्लस टू, राइट, आर प्लस टू लिया मैंने, आर प्लस वन लिया मैंने, देन आर प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, इसमें जस्ट मैं वो वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ और मजीद इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आर इंटू 20 माइनस आर माइनस वन, राइट। इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो 42 आर इसको लिख सकता हूँ मैं, प्लस और सब्ट्रैक्ट करके, और 378 मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल ये वही मेथड है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर इस तरह के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो किए थे, फिर हमने आर की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर हमारे पास क्या है इसमें, आर 9 है, 42 आर 378 जो है हमारे पास है। तो हिंस फाइनली इसमें फिर वैल्यू मैं कैसे बनाऊंगा देखिए, हिंस आर सी फाइव क्या है, इस तरीके से है, ये आर है, ये सी है, ये फाइव है, राइट राइट। आर सी फाइव इज इक्वल टू 9 सी आर, राइट, 9 सी 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके जो है वो फैक्टोरियल मैं ओपन करूंगा, 9 8 7 6, और फिर जहां तक लेके जाना है, जैसे 5 फैक्टोरियल पे क्लोज करना तो मैंने 5 फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे ले लिया। इसी तरीके से 9 - 5 मैं बात कर रहा हूँ डिनोमिनेटर की, नीचे जो टर्म है आपके पास इसका 9 - 5 का होल फैक्टोरियल ले लिया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। अब फर्दर इसको अगर आपने ओपन करना है 987.6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू 9.87.6 है, राइट, 87, यहाँ पे 7 डॉट यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 126 आ जाएगा। इसको जो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसी चीज नहीं हुई, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको आपने सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई जो है वो करवाया है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 126 जो है फाइनली मेरे पास आ चुका है। और अब जो है वो हम अगर वैल्यूज इसकी पुटअप कर दें, जैसे कि 20 मेरे पास था, 20 वैल्यू थी, 20 माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस टू है, तो उसमें मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूँ, आर 9 है, राइट। तो अब जब मैं फाइनल ये टर्म बनाऊंगा तो ये 126 ही आएगी मेरे पास, बिकॉज अगर मैं पीछे जाऊं क्वेश्चन में, देखें आप, ये मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। ये देखें, फाइंड क्या करना था हमने, फाइंड आर सी फाइव था, ऐसे ही है डियर स्टूडेंट्स। तो 9 C 5 करेंगे, 9 C 5, आर की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की है, ये मैंने आपको पहले दिखा दिया, यहाँ पे देखें 9, ये लिखा हुआ है 9।
तो इस तरह होगा, फाइंड आउट हमने क्या करना था, 9C और यहाँ पे 5 है, तो वो क्या है, वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 126 जो है वो फाइंड आउट कर ली है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा था, ये रिमूव हो गया, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। देखिए 976 है डिवाइडेड बाय, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे नीचे 4321, ठीक है। ये फैक्टोरियल ओपन हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या फाइनली मैंने निकाला था, 126 निकाला था यहाँ पे। तो ये जो मैंने अभी राइट नाउ सर्कल किया है 9C5 इज इक्वल टू 126, ये हमारा फाइनली जो है वो आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से है, ये कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो। सो लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर कोई डाउट है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।